ओके, अब आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड एस्टिमेटर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए अकॉर्डिंग टू 16 मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने बोला जो आपने एस्टिमेटर निकाल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्स बार निकाला, आपने स्मॉल एस निकाला, मतलब सैम्पल वेरिएंस निकाला, आपने सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, आपने सैम्पल मीन डेविएशन निकाला, कुछ भी है, आपने कोई भी सैम्पल पैरामीटर सैम्पल स्टैटिस्टिक्स निकाला। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेटर। अब आपको देखना है वो कितना गुड एस्टिमेटर है, वो कितना अच्छे से एस्टिमेट कर रहा है आपके पॉपुलेशन पैरामीटर को। कि मान लो मैं कह रही हूँ आपकी पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है 15 और जब आपने सैम्पल मीन निकाला उसकी वैल्यू आई 14.9, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका सैम्पल मीन है वो आपका एक गुड एस्टिमेटर है, क्योंकि वो लगभग आपकी वही वैल्यू शो कर रहा है जो आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर की एक्चुअल में वो वैल्यू है। तो हम कहेंगे जितना वो पास में होगा सैम्पल पैरामीटर, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जितना पास में होगी पॉपुलेशन पैरामीटर के, वो उतना ही अच्छा एस्टिमेटर है। अब इसके हम 4 पैरामीटर्स लेकर चलते हैं। फर्स्ट आता है अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। अनबायसनेस का मतलब क्या होता है कि जब हम कह रहे हैं जो एस्टिमेटर है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो हमको ये रैंडम लेकर चलते हैं थीटा हैट। ठीक है, ये हम एक एस्टिमेटर लेकर चल रहे हैं थीटा हैट, जो कि एस्टिमेट कर रहे हैं थीटा को। जो ये थीटा क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर, ये है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। अब हम कह रहे हैं कि जो थीटा हैट है वो गुड एस्टिमेटर है या नहीं है, या अनबायस्ड है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे? अगर उसका मीन, यानी कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट एस्टिमेटर उसके पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर यानी कि थीटा हैट अगर इक्वल आ जाए पॉपुलेशन पैरामीटर के। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं कह रही हूँ अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार अगर म्यू के इक्वल आ जाए, ये हो गया पॉपुलेशन पैरामीटर और ये हो गया एस्टिमेटर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर अगर इक्वल आ जाए, तो हम बोल देंगे कि एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। सिमिलरली हम बोलेंगे यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे थीटा इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा हैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू द पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। कि आपको इसको एस्टिमेट करना है, तो ये हम कह रहे हैं अगर आपकी वैल्यू ये इक्वल आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपका हो गया। ये भी सेम ही बात है, म्यू ऑफ दिस मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, एक ही बात आप कैसे भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट। ठीक है, जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, बस इसमें क्या शो कर रखे कि अगर आपका जैसे मान लो कोई भी पैरामीटर ले लिया और उसका अनबायस्ड शो कर रहे हैं। 2-3 एग्जांपल्स क्या है अनबायस्ड शो करने के लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये इन्होंने लिया कि सैम्पल मीन लिया एक्स बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन बिकॉज द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स इज इक्वल्स टू द पॉपुलेशन। ये मतलब जिद दिया हुआ है, कुछ नहीं है, बस इन्होंने दी हुई है वैल्यू, तो ये बोल रहे हैं कि ये क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है। एक्स बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। सिमिलरली यहाँ सैम्पल वेरिएंस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर इज एन बायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। अब आपको पता है, हमें पता है कि अगर आपने हमने क्या शो करना है हमें कि जो हमारा एस स्क्वायर है, एस यानी कि सैम्पल वेरिएंस इज एन बायस्ड। बायस्ड का मतलब कि दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, यानी कि आपको ये पता है कि आप, यानी कि हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। अगर ये चीज़ प्रूव होती है तो हम क्या बोल देंगे कि हाँ एस स्क्वायर इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस। कैसे करेंगे? आपको पता है मॉडिफाइड सैम्पल वेरिएंस, स्मॉल एस की बात करें यहाँ पे, ये याद रखना स्मॉल एस का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जो आपका सिंपल वाला एस है। ठीक है, अभी कह रहे हैं हाउ एवर द मॉडिफाइड सैम्पल वेरिएंस क्या हो जाएगा? एस हैट स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ। देखो मॉडिफाइड वाला हम कहेंगे कि जैसे हमने उसमें किया था आपका 2 टाइप के मैंने बताए थे आपको, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना है, कैपिटल एस लिखना है इसको। इन्होंने मिस्टेक की हुई है थोड़ी सी, क्योंकि हमने बोला स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो कैपिटल है एस है उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड सैम्पल वेरिएंस। ठीक है, एस स्क्वायर कह लो। ठीक है, और जो स्मॉल एस स्क्वायर है, वो जो स्मॉल एस स्क्वायर है उसको हम बोलते हैं आपका सैम्पल वेरिएंस, जो आपका सिंपल चलता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं सिंपल वाला सैम्पल वेरिएंस, अगर खाली सैम्पल वेरिएंस की बात हो रही है तो हम वो बोलेंगे वो बायस्ड एस्टिमेटर है, और मॉडिफाइड सैम्पल वेरिएंस की बात हो रही है तो हम बोलेंगे वो अनबायस्ड एस्टिमेट है पॉपुलेशन वेरिएंस का। बिकॉज क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में एस्टिमेशन के प्रोसेस में आप सिंपल एस यूज़ नहीं करोगे, आप मॉडिफाइड एस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस डैश, यहाँ कैपिटल एस लेकर चलना, कैपिटल एस डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, वेयर
एच डैश स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है n/n-1। हमने ये टी में किया था, अगर आपको याद ना हो, हमने टी की जब सैम्पल टेस्ट किया था, स्मॉल सैम्पल टेस्ट, उसमें हमने टी टेस्ट में हमने ये वाली वैल्यू याद की थी। जब इस बस इसका यहाँ पे आप कैपिटल एस लिखना, सो दैट आप इसको डिस्टिंग्विश कर सको। स्मॉल एस इज सैम्पल वेरियंस और दिस इज मॉडिफाइड सैम्पल वेरियंस। ठीक है, ये भी आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि आपका जो सैम्पल साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि अगर आपकी वैल्यू पहले आपने 5 सैम्पल लिया, फिर 10, फिर 15, ऐसे आपका इन्फिनिटी तक जाता है, तो हम कह रहे हैं आपकी जो एस्टिमेटर की वैल्यू है, जो आपकी हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी है जो आपके एस्टिमेटर की, आपको बताया आपकी प्रोबेबिलिटी का लास्ट पोर्शन, लास्ट क्या होता है, मतलब आपका मेन कहाँ तक जाती है आपकी प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी, आपकी लास्ट मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है 1। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि अगर आप ये बोलकर चल रहे हो कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी और अगर वो गुड एस्टिमेटर है, तो आपके थीटा हैट की वैल्यू, थीटा टेंड करेगा, थीटा अगर हम कह रहे हैं थीटा डैश टेंड्स कर रहा है थीटा को, तो प्रोबेबिलिटी भी हम कहेंगे क्या टेंड करेगी आपकी 1 को। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स एन एस्टिमेटेड थीटा हैट इज सेड टू बी consistent estimator of the population parameter theta if the probability that theta hat approaches theta, अगर हम कह रहे हैं थीटा हैट अप्रोच कर रही है थीटा को, तो आपका प्रोबेबिलिटी भी वो करेगी, अप्रोच करेगी आपकी 1 को। ठीक है, और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है कि आपको कि आपका n टेंड करना चाहिए इन्फिनिटी को, यानी कि n इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये हम बोल देंगे आपका क्या है, ये गुड एस्टिमेटर है। अब हम कह रहे हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नीड नॉट टू बी अनबायस्ड, कि देखो हम कह रहे हैं कि एक सफिशिएंट कंडीशन है ये कि आपका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए आपका अनबायस होना चाहिए, बट नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोल के चलेंगे कि आपकी सफिशिएंट कंडीशन है, लिख दोगे आप यहाँ पर कि सफिशिएंट कंडीशन है फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ एन एस्टिमेटर इज, कि एक तो यही है कि आपका जो फर्स्ट वाली कंडीशन है कि थीटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा टेंड्स टू थीटा और वेरिएंस ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 वेस्ट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या रहे, कंसिस्टेंट, मतलब हम कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर, तो इसका मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट है। सिमिलर इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। चेंजेस ना आने का मतलब क्या है कि वेरिएंस की वैल्यू है जो थीटा हैट की एस्टिमेटर की, दैट विल टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेरिएंस भी क्या करेगा, टेंड्स टू 0। ठीक है, ये आप करके देखना, ये कुछ नहीं है, बस सिंपल समझ लेना। फिर आपका एस्टिमेटर, ये आपको एग्जाम्पल्स की तरह यूज़ करना है, अगर करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो इनको। फिर आपका एफिशिएंट एस्टिमेटर, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई 2 एस्टिमेटर्स हैं, मान लो मैंने कहा मीन के ही आपके पास 2 एस्टिमेटर है, x1 बार और x2 बार। अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा एस्टिमेटर एफिशिएंट है, तो आपको देखना है जिसका वेरिएंस कम होगा, मतलब जिसमें कम चेंजेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर एस्टिमेटर, हम बोलेंगे वो क्या है, आपका एक एफिशिएंट एस्टिमेटर है। मतलब जैसे मान लो मैंने आपके एग्जांपल यहाँ पे लिए कि मान लो हम कह रहे हैं थीटा 1 हैट और थीटा 2 हैट एक एस्टिमेटर, दोनों ही एस्टिमेटर हैं किसके, थीटा के। अब आपको देखना है, आपको ये यूज़ करना है, तो आपको देखना है कि अगर हम कह रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ थीटा 1 हैट इज़ लेस देन वेरिएंस ऑफ थीटा 2 हैट, इसका मतलब कि चेंजेस किस में कम आ रहे हैं, 1 में, तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, उसके प्रिसाइज रिजल्ट देगा थोड़े से, तो हम वो बोल देंगे यहाँ पर क्या होगा कि थीटा 1 हैट इज़ एन एफिशिएंट एस्टिमेटर एज़ कम्पेयर टू थीटा 2 हैट। ठीक है, ये आप करके देखना। नेक्स्ट है आपका सफिशिएंट एस्टिमेटर। सफिशिएंट एस्टिमेटर का क्या है, द लास्ट प्रॉपर्टीज की सफिशिएंट एस्टिमेटर का मतलब क्या है कि जो भी आप सैंपल चूज़ कर रहे हो, मान लो मैं कह रही हूँ तुम्हारी क्लास में जो 3 स्टूडेंट्स चूज़ कर रहे थे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या करा कि जो बिल्कुल ही आपकी क्लास में जिनकी सबसे ही कम एज है वही चूज़ कर लेगी तीनों के तीनों। ऐसा होना चाहिए जो आप सैंपल चूज़ कर रहे हो वो सारी जो अभी आपका पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, कि कम से कम जो भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है आपको सैंपल से, वो सारी सैंपल रिफ्लेक्ट करता हो पॉपुलेशन के अंदर। तो हम कह रहे हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर का मतलब कि वो एस्टिमेटर, ऐसा एस्टिमेटर चूज़ करना है आपको कि वो पॉपुलेशन की सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी हो सकती हैं वो सब लेकर चले, तभी हम कहेंगे कि वो जो एस्टिमेटर है दैट इज़ अ सफिशिएंट एस्टिमेटर एंड देयरफॉर इट्स अ गुड एस्टिमेटर। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। इसको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना। अगर आता है तो पहले आप ये स्टार्टिंग में ही लिखना कि जैसे ही स्टार्ट करोगे क्वेश्चन अगर आता है तो पहले एस्टिमेशन क्या होता है, फिर ये दोनों टर्म्स भी बतानी है आपको, एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट्स बता दो, ये अगर ज़रूरी नहीं है, फिर आप यहाँ से लिखो गुड एस्टिमेटर क्या होता है।